गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा है एकदम अच्छे से होंगे, अपना पूरा ख्याल रख रहे होंगे और साथ में ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, कक्षा शुरू करने से पहले हम आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहते हैं और वो ये है कि आज आपको पता था कि सुबह आपका पीटीएम है, लेकिन हमें बहुत दुख है कि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट के साथ उस पीटीएम में अटेंड नहीं आए हुए। और बच्चों देखिए, हम ये जो काम करते हैं वो आप लोगों के लिए ही है। टीचर्स को इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आगे जाके परीक्षा आपको देनी है। अगस्त महीने के अंत में आपका फिर दोबारा पेपर होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने अभी तक पहला वाला पेपर भी सबमिट नहीं किया है। और बच्चों, ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो असेसमेंट आपके हो रहे हैं उनके नंबर आपके फ़ाइनल में जुड़ेंगे और उस समय आपको क्लास मिलने में बहुत परेशानी होगी। तो आशा है कि आप सारे वीडियोस देखते होंगे। नहीं देखते हैं तो देखना शुरू करिए और जो भी काम हम आपको देते हैं उसको नियम अनुसार आप काम करिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स का ये कंप्लेन था जो आज आए थे कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। बच्चे, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी परीक्षा नहीं होगी और आपको ऐसे ही क्लास मिल जाएगी तो ये एकदम गलत धारणा है आपकी। इसलिए बच्चों, पढ़ाई में जुट जाइए। अभी आपके पास पढ़ाई करने के अलावा कोई और काम नहीं है। तो बच्चों, आगे हम अब शुरू करते हैं आपकी क्लास। आज हम आपकी हिंदी 1 के पाठ 7 लेंगे, लिंग। इससे पहले हमने आपको संज्ञा करवा दिया है। तो बच्चों, आज का पाठ है लिंग, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। आप पहले क्लासों में ये पढ़ चुके हैं, आज हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आगे बच्चों, आप स्लाइड देखिए। इसमें दिया गया है कि आप देखेंगे कि लिंग के 2 प्रकार होते हैं। अब उसमें एक पुरुष जाति होता है और एक स्त्री जाति। अगर आप यहाँ पर जो चित्र दिए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें तो है अध्यापक, अध्यापिका, मुर्गा और मुर्गी। जब आप ये पढ़ेंगे तो इनमें देखेंगे अध्यापक और मुर्गा, ये 2 शब्द पुरुष के लिए लिए गए हैं और जो अध्यापिका और मुर्गी है वो स्त्री के लिए। स्त्री का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान है, मुर्गा या मुर्गी, लेकिन जो स्त्री जाति होती है उसमें मुर्गी आती है, अध्यापिका, और जो पुरुष जाति है उसमें अध्यापक और पुरुष, जो चित्र दिए हैं। इसके अलावा बहुत दुनिया भर में जितनी भी वस्तुएं हैं वो 2 भाग में बांटी जाती हैं, पुरुष जाति या स्त्री जाति। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे कि इसके लिंग का आपका जो परिभाषा है वो ये है। संज्ञा के जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लिंग कहते हैं। ये आपकी पुस्तक में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है पुल्लिंग, आपको मैंने परिभाषा पढ़ के बता दी। अब आपको हम बताते हैं कि लिंग जो है उसके 2 प्रकार होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी कि जिस शब्द से आपको ये पता चले कि ये किसी पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया गया है तो वो आपका पुल्लिंग होता है। जैसे कि दादा, माली या कबूतर, तो ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। अब बच्चों, आप देखिए कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया गया है वो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कि आपके चित्र में अभी हम आपको दिखाएंगे दादी, मालिन और कबूतरी, तो ये हो गया आपका स्त्री जाति। तो ये हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब बच्चों, आगे हम देखते हैं। यहाँ पर कई शब्द दिए हैं, आप देखेंगे आप की बुक में भी दिया गया है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे और शब्द हो सकता है ये शब्द आपकी पुस्तक में ना हो। आपकी पुस्तक में जो शब्द हैं वो तो आप अपनी पुस्तक से याद कर ही सकते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द दिए हैं जो कि आपकी पुस्तक में नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ के शब्द भी आप पढ़ लीजिए और साथ में जो पुस्तक में दिए गए होंगे शब्द वो भी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मोर, मोरनी, शेर का शेरनी, ऊँट, ऊँटनी,
हाथी का हथनी, घोड़ा का घोड़ी, कटोरा का कटोरी, बेटा का बेटी, बच्चा का बच्ची, चिड्डा का चिड़िया। ना अब हम यहाँ पे चिड़ा का चिड़िया, चिड़ा का चिड़िया। यहाँ पर हम आपको एक शब्द बता दें बच्चों, सही शब्द है चिड़ा, चिड्डा गलत शब्द है। चिड्डा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन वो गलत शब्द है। चिड़ा पुरुष जाति है चिड़ा और स्त्रीलिंग है चिड़िया। फिर लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, गायक गायिका, सेवक का सेविका, अध्यापक का अध्यापिका, शिक्षक का शिक्षिका। उसके बाद है आपका गुड्डा का गुड़िया, डिब्बा का डिबिया, सेठ का सेठानी। इस तरह बच्चों हमें बहुत सारे शब्द पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको पढ़ लेंगे। कुछ कुछ शब्द बच्चों देखिए कि जो अलग हैं, जैसे बादशाह का बादशाही नहीं है, जैसे कि बाकी वर्ड या बादशाहिन नहीं है, बादशाह का बेगम है। तो कुछ शब्द होते हैं जो पुरुष जाति में एकदम अलग होते हैं और स्त्री जाति से एकदम भिन्न। चाचा चाची, युवक युवती, पति पत्नी एक ही शब्द से बने हुए हैं, केवल मात्राओं का फ़र्क होता है। लेकिन बादशाह शब्द की स्त्रीलिंग बेगम है। तो इसलिए कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो कि बिल्कुल ही आपकी अलग होते हैं, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको फ़र्क पता चलता है। तो इस तरह बच्चों आपकी पुस्तक में भी बहुत से शब्द दिए हैं जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो आप जो हैं आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे बच्चों आप स्लाइड हम बदलते हैं बच्चों। अब अगर देखते हैं, अगर दूसरे स्लाइड में आपको इस तरह का कुछ और मिलता है, नहीं तो हम बच्चों यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि लिंग की पहचान कैसे करते हैं। अब लिंग की पहचान करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमें अगर लगेगा, अगर हम आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग पूछते हैं किसी वस्तु को दिखा के, अगर वो स्त्री और पुरुष हैं तब तो आप उनको देख के बता सकते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। पापा को देख के बता सकते हैं कि वो पुरुष है, पुल्लिंग है। माता जी को देख के बता सकते हैं स्त्रीलिंग है। या आपकी चाची को देखेंगे तो बता देंगे, या बहन को देख के बता देंगे कि यह स्त्रीलिंग है। और भाई हुआ, या आपके ताऊ जी हुए, या आपके मामा जी हुए, तो उनको आप देख के बता देंगे ये पुल्लिंग है। लेकिन जब वस्तुओं की बात होती है तब हम कैसे बताएं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पे दिया है चीनी, उसके बाद मंदिर या कमीज़। अब ये 3 शब्द हैं, इनको अगर हम आपको बोले कि आप इसके लिंग पहचान के बताइए तो हमें लगेगा ये बहुत कठिन है। परंतु बच्चों इसकी पहचान बड़े आराम से हो सकती है, बस हमें ये जानना है कि हमें उसकी पहचान किस तरह करानी है। तो आगे के स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम लिंग की पहचान कर सकते हैं बच्चों। तो अब देखेंगे बच्चों, लिंग की पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको वाक्य बनाएंगे। ठीक है, लिंग की परिभाषा। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे हम जो पहचान करनी है उसको हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। जैसे मान लो हमें केला, लीची, उसके बाद ताला या पुस्तक, इनकी पहचान बतानी है कि ये कौन सा लिंग है, तो हम उसे एक वाक्य में प्रयोग कर देंगे। केला का हमने प्रयोग किया, मैंने केला खाया। फिर मैंने लीची खाई, मैंने या किसी ने ताला खरीदा, या उसने पुस्तक खरीदी। ये 4 वाक्य आपने पढ़ लिए। अब हम बताते हैं आपको कि आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। अब केला आपने देखा खाया, ताला खरीदा, लीची खाई और पुस्तक खरीदी। अब बच्चों क्या है यहाँ पर, खाया, खरीदा, खाई, खरीदी, ये सब शब्द क्या है, ये है क्रिया। यानी कि वाक्य में जब क्रिया हो, जो क्रिया होती है, आपको पता है बच्चों कोई भी वाक्य बिना क्रिया के कभी भी पूरी नहीं होती है। तो जब हम किसी भी शब्द की पहचान करनी है कि वह कौन सी लिंग है, उसको हम अगर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य की क्रिया को हमें देखना है। उस क्रिया को अगर हम देखेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे खाया, खरीदा, ये पुल्लिंग है आपकी, और वहीं लीची खाई या खरीदी, ये हमारी स्त्रीलिंग है। तो इनसे पढ़ के हमें पता चल जाता है कि केला और ताला पुल्लिंग है और लीची और पुस्तक स्त्रीलिंग है। आगे हम एक और स्लाइड आपको दिखाते हैं बच्चों, उसके बाद हम इस क्लास का अंत करेंगे।
यहाँ पर परिभाषा अगर आप देखें तो वाक्य में क्रिया शब्दों का प्रयोग लिंग के अनुसार होता है। ठीक है, तो लिंग को अगर आपको पहचानना है तो आप वहाँ पर प्रयोग किए गए क्रिया शब्द को देखें और आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है अथवा पुल्लिंग। तो बच्चों, आज की क्लास हम सोचते हैं यहीं कर देते हैं अंत, क्योंकि बच्चों संज्ञाओं के साथ लगे विशेषण के से लिंग की पहचान आप चित्र देख लीजिए, लेकिन हम इसको आपको डिटेल में अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। संज्ञा के साथ लगी हुए विशेषणों से भी लिंग का पता चलता है, जैसे पुराना घर, बड़ा लड़का, पुरानी साड़ी या बड़ी लड़की। यहाँ पर देखिए पुराना, बड़ा, पुरानी, बड़ी, ये क्या है? विशेषण है। तो जब आप विशेषण शब्द देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो बच्चों, इसी तरह हम आपको पहचान और बताएंगे। इसके बाद भी कई चीज़ हैं जो हमें आपको पढ़ानी है, लेकिन बच्चों आज का समय यहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए हम आगे की जो पाठ हैं इस पाठ के आगे की जितने भी पोर्शन बचे हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही है। आप पुल्लिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए। लिखने का काम अभी आपको नहीं देंगे, बाकी का पूरा चैप्टर आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे, उसके बाद ही आपको कुछ लिखने का काम देंगे। फ़िलहाल के लिए बच्चों आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो उदाहरण दिए हैं उनको याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।